हस्तर, ये नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। ये नाम अंधेरे में फुसफुसाहट की तरह था। एक भूला हुआ देवता, समय के पन्नों से मिट चुका है, फिर भी उसकी मौजूदगी एक साए की तरह इस धरती पर मंडराती रहती है। एक ऐसी शक्ति और न बुझने वाली भूख का मालिक। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमकती हुई रात के पर्दे को चीरती हुई कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जो कभी उसका हो ही नहीं सकता था। वो लालच का साक्षात रूप था। हमेशा के लिए कैद रहने का श्राप उसके साथ था। खुद के लालच से बनी जंजीरों में जकड़ा हुआ हस्तर का ये जेल उसी का हिस्सा था, जैसे उसकी न बुझने वाली प्यास। उसकी कहानी तुम बाड़ गांव को डराती रहती थी। गांव वाले धीमी आवाज में बात करते थे। उनकी आवाजें डर से कांपती थीं। जब भी कांपती थी वो बम। हस्तर के कहर और उसके खजाने को पाने वालों पर हुए श्राप की कहानियां सुनाते थे। ये एक ऐसे खजाने की बात करता था जो अथाह था, जिसकी रक्षा एक क्रोधित देवता करता था। एक ऐसा खजाना जो इतना आकर्षक था कि लालची और हताश लोगों को अपनी आगोश में खींच लेता था। एक भयानक कीमत पर अपार धन का वादा करता था। हस्तर का श्राप सरल था लेकिन अटल भी। जो कोई भी उसके खजाने को ढूंढने की कोशिश करता, वो खुद को मौत से भी बदतर हालत में पाता। उनकी आत्माएं उसी लालच से बंध जातीं जो उन्हें यहां तक लेकर आई थीं। वो इंसानी मांस के लिए तरसता था, अपनी ही संतानों के स्वाद के लिए। उसकी भूख एक पीड़ा थी, एक अंतहीन लालसा जो उसके अंदर ही अंदर उसे खाए जा रही थी। फिर भी उसे उन्हें सीधे छूने की मनाही थी। उसके हाथ जो कभी दुनिया को थाम सकते थे, अब भूत की तरह उसमें से गुजरते थे, हमेशा के लिए उसकी भूख की तसल्ली से वंचित थे। वो बस देख सकता था कि कैसे उसका खजाना उन्हें मौत के मुंह में धकेल रहा था। सोने की चमक और ताकत का वादा उन्हें अपनी ओर खींच रहा था, जैसे पतंगे जलती हुई लौ की तरफ खींचे चले जाते हैं, इस बात से अनजान कि अंधेरे में उनका क्या इंतजार है। एक देवता के लिए कितना क्रूर और विडंबना भरा था ये। हस्तर, जो कभी शक्तिशाली देवता था, अब अपनी ही पीड़ा का सिर्फ एक दर्शक बनकर रह गया था। हमेशा के लिए देखता हुआ, हमेशा के लिए तरसता हुआ, हमेशा के लिए श्रापित। तुम्बाड़, सह्याद्री पहाड़ों में बसा हुआ तुम्बाड़ एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में कम ही लोग बात करते थे। वहां जाने की तो बात ही दूर थी। गांव हमेशा एक अजीब सी धुंध में डूबा रहता था, एक ऐसा केफन जो रहस्य और अनिष्ट की भावना को समेटे हुए था। हवा में गीली मिट्टी की गंध भरी रहती थी जो गांव के नम और उदास अस्तित्व की याद दिलाती रहती थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां सूरज की किरणें शायद ही कभी बादलों की मोटी परतों को भेद पाती थीं, जिससे धरती पर हमेशा एक उदासी छाई रहती थी। अंधविश्वास और डर ही गांव वालों के एकमात्र साथी थे जो हमेशा अनजान के डर में जीते थे। उनमें से एक था विनायक राव, एक छोटा लड़का जिसका जीवन एक छिपे हुए खजाने की कहानियों के साये में बीत रहा था। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों से गांव को डराती आ रही थी। विनायक ने अपनी आंखों से लालच के विनाशकारी परिणाम देखे थे जब श्राप ने उसके अपने परिवार को लील लिया था, जिससे उसके मन में एक गहरा दुख और जवाब पाने की तीव्र इच्छा पैदा हुई थी। इस त्रासदी ने उसकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी थी, एक ऐसा घाव जो उसकी किस्मत को आकार देगा और उसे गांव के काले रहस्यों के पीछे का सच जानने के लिए प्रेरित करेगा। दौलत और बदला लेने की तीव्र इच्छा के साथ विनायक ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जो उसे गांव के रहस्यों के अंदर तक ले जाएगी, उन रहस्यों को उजागर करेगी जो सदियों से दबे हुए थे। उसकी तलाश उसे प्राचीन मंदिर के खंडहरों तक ले गई जो वनस्पतियों से ढके हुए थे और एक भयानक आभा में डूबे हुए थे। वहां उसे पुरानी पांडुलिपियां और स्क्रॉल मिले जिनमें एक देवता हस्तर के बारे में बताया गया था, जिसके लालच ने गांव को श्रापित कर दिया था। कहानी में एक अंधेरी गुफा का जिक्र था जहां हस्तर का खजाना छिपा हुआ था, जिसकी रक्षा अकथनीय भयावहताएं करती थीं। खतरों से बेपरवाह विनायक गुफा में घुस गया, हाथ में मशाल लिए उस खजाने को पाने
और उस श्राप को तोड़ने के लिए दृढ़ था जिसने उसके गांव को इतने लंबे समय से परेशान किया हुआ था। जैसे जैसे वो अंधेरे में आगे बढ़ता गया, साए जीवंत होते गए, रहस्य और चेतावनियां फुसफुसाते हुए। आखिरकार उसे खजाना मिल ही गया, एक ऐसा नजारा जो विस्मयकारी और भयानक दोनों था, क्योंकि उसकी रक्षा खुद हस्तर की आत्मा कर रही थी। एक निर्णायक मुकाबले में विनायक का सामना हस्तर से हुआ। उसका साहस और दृढ़ संकल्प देवता के अतृप्त लालच के खिलाफ खड़ा था। गुफा से बाहर निकलते हुए विनायक विजयी था, लेकिन हमेशा के लिए बदल गया था। उसने सच्चाई का पता लगा लिया था और श्राप को तोड़ दिया था, लेकिन एक बड़ी व्यक्तिगत कीमत पर। गांव जो कभी अंधेरे में डूबा हुआ था, अब धूप में नहा रहा था। उसके लोग एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद कर रहे थे। विनायक की बहादुरी के लिए धन्यवाद। जैसे ही विनायक ने अपने गांव की ओर देखा, उसके ऊपर एक शांति छा गई, ये जानकर कि उसने आखिरकार उस अंधेरे का अंत कर दिया है जिसने तुम्बबाड़ को इतने लंबे समय से परेशान किया हुआ था। सालों बाद विनायक, अब एक ऐसा आदमी जो जीवन की कठिनाइयों से सख्त हो गया था, तुम्बाड़ लौट आया। वो उस खजाने को पाना चाहता था जिसकी वजह से उसे इतना कुछ गंवाना पड़ा था। महत्वाकांक्षा और पुरानी गलतियों को सुधारने की जरूरत के मिश्रण से प्रेरित होकर उसने उस श्राप को चुनौती देने की हिम्मत की जो उसके पैतृक घर पर मंडरा रहा था। उसे अपनी दादी मां की कहानियां याद आईं। वो उन रस्मों को जानता था, धरती के गर्भ में छिपे उन रहस्यों को। इस ज्ञान से लैस होकर वो अंधेरे में चला गया, एक देवता के प्रकोप का सामना करने के लिए तैयार। उस जर्जर हवेली के नीचे जो उसका हक्यू थी, हस्तर के घर का रास्ता था। गर्भ जैसी ये गुफा नम और दमनकारी, सड़न की बदबू से भरी हुई थी और अकल्पनीय धन के वादे फुसफुसा रही थी। यहीं पर विनायक का सामना हस्तर के राक्षसी रूप से हुआ। उसने शापित देवता के साथ एक समझौता किया, एक खतरनाक सौदा जिसने उसके सपनों से परे धन का वादा किया था। लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। मौत के साथ एक निरंतर नृत्य और हस्तर की अतृप्त भूख के आगे घुटने टेक देने का खतरा हमेशा बना रहता था। भाग 5, ऐसी भूख जो अंदर ही अंदर खाई जाती है। विनायक की शुरुआती जीत बहुत मदहोश करने वाली थी। उसने बहुत दौलत जमा कर ली, अपने अतीत की गरीबी को पीछे छोड़ दिया। फिर भी लालच के गर्भ में की गई हर कामयाब कोशिश उसकी इंसानियत को छीनती जा रही थी। उसके अंदर का अंधेरा बढ़ता गया, उस देवता की अतृप्त भूख को दर्शाता हुआ जिसके साथ उसने सौदा किया था। उसने अपने बेटे को भी इस खतरनाक काम में शामिल कर लिया। अपनी सफलता से अंधा हो चुका था वो। उसे यह दिखाई नहीं दे रहा था कि कैसे आसानी से मिलने वाले धन का लालच उसके बेटे की मासूमियत को खत्म कर रहा है। वो लालच के उस चक्र का गुलाम बन गया, अपने पूर्वजों की गलतियों को दोहरा रहा था। भाग 6, बाप के पाप। विनायक के लालच के परिणाम बहुत तेज और क्रूर थे। उसकी पसंद का बहुत बुरा असर हुआ जिसने उसके परिवार को तबाह कर दिया और उसे पागलपन की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। महत्वाकांक्षा और जुनून के बीच की रेखा धुंधली पड़ गई, जिससे उसके पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ। उसका बेटा दौलत की अंतहीन खोज में भ्रष्ट हो गया, विनायक के अंधेरे में उतरने का ही एक प्रतिबिंब बन गया। लालच का चक्र एक बार गति में आने के बाद तोड़ना असंभव साबित हुआ, जिससे एक दिल दहला देने वाली और अपरिहार्य त्रासदी हुई, किसी मिंजी सी एक कीट का तुंकी। भाग 7, अंधेरे में गूंज। तुम्बाड़ सिर्फ एक डरावनी फिल्म नहीं है, ये मानव स्वभाव की गहराइयों में एक भयावह यात्रा है जो उन विषयों की पड़ताल करती है जो पर्दे से कहीं आगे तक गूंजते हैं। फिल्म की कहानी भारतीय लोक कथाओं के समृद्ध ताने बाने में रची बसी है, जो एक ऐसी कहानी बुनती है जो कालातीत और भयानक दोनों है।
ये लालच के संक्षारक स्वभाव और लोक कथाओं की स्थायी शक्ति के बारे में एक भयावह दृष्टांत है। कहानी हस्तर की कथा के इर्द गिर्द घूमती है, एक पौराणिक प्राणी जो अपने अतृप्त लालच के लिए शापित है। यह श्राप फिल्म का केंद्रीय उद्देश्य बन जाता है, जो पात्रों को पागलपन की हद तक ले जाता है क्योंकि वे तुम्बाड़ के छिपे हुए खजाने को उजागर करना चाहते हैं। फिल्म शानदार दृश्यों को वायुमंडलीय ध्वनि डिजाइन के साथ उत्कृष्ट रूप से मिश्रित करती है, एक ऐसा इमर्सिव अनुभव तैयार करती है जो क्रेडिट रोल के लंबे समय बाद तक आपके साथ रहता है। सिनेमैटोग्राफी तुम्बाड़ परिदृश्य की भयानक सुंदरता को दर्शाती है, इसके धुंधले जंगलों और प्राचीन खंडहरों के साथ भय और आश्चर्य की भावना पैदा करती है। ध्वनि डिजाइन, इसकी भूतिया धुनों और परेशान करने वाले शोरों के साथ फिल्म के अलौकिक वातावरण को और बढ़ाता है। प्रकाश और छाया का उपयोग विशेष रूप से गर्भ गुफा के दृश्यों में उत्कृष्ट है। ये दृश्य पात्रों के आंतरिक संघर्षों का एक दृश्य प्रतिनिधित्व हैं, क्योंकि वे अपने भीतर और अपने आसपास के अंधेरे को नेविगेट करते हैं। टिमटिमाती हुई मशाल की रोशनी और गहरी परछाइयां क्लॉस्ट्रोफोबिया और आसन्न कयामत की भावना पैदा करती हैं, जो पात्रों के पागलपन में उतरने को दर्शाती हैं। यह पात्रों की आंतरिक उथल पुथल को दर्शाता है, जबकि तेज स्कोर हमेशा मौजूद खतरे को रेखांकित करता है। जेस्पर किड द्वारा रचित संगीत फिल्म का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो तनाव को बढ़ाता है और बेचैनी की समग्र भावना को जोड़ता है। दर्शकों से एक आंत संबंधी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए प्रत्येक नोट और क्रेसेंडो को सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है, जो उन्हें कहानी में गहराई से खींचता है। फिल्म की पौराणिक कथा, जो भारतीय लोक कथाओं में गहराई से निहित है, गहराई और आतंक की एक और परत जोड़ती है। कहानी की रीढ़ की हड्डी बनाने वाली किंवदंतियां और मिथक केवल पृष्ठभूमि तत्व नहीं हैं, बल्कि कथा के अभिन्न अंग हैं, जो पात्रों के कार्यों और भाग्य को आकार देते हैं। यह समृद्ध पौराणिक संदर्भ फिल्म को एक अनूठी सांस्कृतिक प्रतिध्वनि देता है, जो इसे हॉरर शैली में सबसे अलग बनाता है। तुम्बाड़ सिर्फ देखने के लिए एक फिल्म नहीं है, बल्कि महसूस करने का एक अनुभव है। एक डार्क और ट्विस्टेड कहानी है, जो स्क्रीन के काले होने के बाद भी लंबे समय तक अंधेरे में गूंजती रहती है। भाग 8, डर में उकेरी गई विरासत। तुम्बाड़ एक शानदार हॉरर कृति और एक सीख देने वाली कहानी दोनों है। ये अपने दर्शकों को याद दिलाती है कि लालच राक्षसी हस्तर की तरह कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हो सकता। ये उन सभी को निगल जाएगा जो इसके साथ समझौता करने की हिम्मत करते हैं, पीछे छोड़कर सिर्फ तबाही और निराशा। फिल्म की स्थायी विरासत समान रूप से भयभीत करने और ज्ञान देने की क्षमता में निहित है। ये मानवता की गहरी इच्छाओं और हमारी सबसे बुरी इच्छाओं के आगे घुटने टेकने की भयानक कीमत के बारे में एक भूतिया खोज है।